अस्सलामुअलैकुम। टॉप पाकिस्तानी ड्रामास चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ड्रामा सीरियल जलन की मुकम्मल कहानी के साथ हम हाजिर हैं। नया शुरू होने वाला ड्रामा सीरियल जलन, जिसमें मिनाल खान और अरीबा हबीब मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं। ड्रामा सीरियल की कहानी जिसमें एक बहन दूसरी बहन की ज़िंदगी अजीरन करके रख देती हैं, उसकी सारी खुशियाँ उससे छीन लेती हैं और उसके शोहर पर उसकी नज़र होती हैं। ड्रामा सीरियल की कहानी इस बेस पे मबनी है, लेकिन कहानी मुकम्मल सुनाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चले जी, कहानी शुरू करते हैं। ड्रामा सीरियल में मिनाल खान निशा का किरदार अदा कर रही हैं, जिसकी मंगनी अपनी ममानी के बेटे के साथ हो चुकी हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को बेइंतहा पसंद करते हैं। तो साथ में अरीबा हबीब मिनाल खान की बड़ी बहन का किरदार अदा कर रही हैं। अरीबा हबीब का इस ड्रामा सीरियल में नाम मिशा है और प्यार से उसे मीनू कहा जाता है। असफंदियार को पहली ही नज़र में मीनू से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन निशा ये कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को इतनी प्यारी जगह मिले, इतना खूबसूरत शोहर मिले। आप देखने वाले हैं इस ड्रामा सीरियल में कि निशा की मंगनी हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसकी नज़र मिशा के शोहर पर हैं। और जब वो देखती हैं कि मिशा को इतनी सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं, इतना बड़ा घर, इतने ज़्यादा नौकर चाकर, तो उससे ये बर्दाश्त नहीं होता। वो तो पहले ही दिन से मिशा की सारी चीज़ों पे अपना हक समझती थी, और अब की बार उसके शोहर पर भी अब वो अपना हक समझ रही हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो मिशा के काबिल नहीं है, यानी कि मिशा उसे डिज़र्व नहीं करती, बल्कि उस शख्स को अगर कोई डिज़र्व करता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ निशा हैं। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल में आगे आप देखने वाले हैं कि जब मिशा और असफंदियार की शादी हो जाती हैं, तो तब निशा को ये बात लगने लग जाती है कि उसका और यानी कि उसके कज़न अहमद का कोई जोड़ नहीं है, ये एक बेजोड़ रिश्ता है, और वो बात बे बात असफंद के करीब होने की कोशिश करती हैं। ड्रामा सीरियल की कहानी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से एक बहन की नज़र अपनी बहनोई पर है और वो उसके करीब होने की कोशिश करती हैं, और जब वो एक मर्द के करीब होने की कोशिश करती हैं तो मर्द भी एक खूबसूरत औरत से अट्रैक्ट होता है, और ऐसा ही होने वाला है इस ड्रामा सीरियल में। अहमद को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि निशा ने जो कुछ किया है वो ये सब असफंदियार की दौलत की वजह से किया है। उसकी अपनी बहनोई पे नज़र है, वो उसे समझाना चाहता है, उसके पास आता है, उससे बात करता है कि ये सब क्या है, हम तो बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते आ रहे थे, लेकिन ये मोहब्बत कहाँ चली गई। जिस पर निशा उससे कहती हैं कि क्या तुम वो सब मुझे दे सकते हो जो कि मिशा के पास है, इतनी सारी दौलत, इतने ज़्यादा नौकर चाकर। और तब अहमद खामोश हो जाता है, क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि निशा को सिर्फ दौलत से मोहब्बत है। उसे तो इस बात का अंदाज़ा था कि निशा उससे मोहब्बत करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और फिर आप देखने वाले हैं कि जब शादी के बाद कुछ दिनों के लिए निशा अपनी बहन मिशा के घर जाती हैं, तो इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाती हैं और अपने बहनों यानी कि असफन के करीब रहने की कोशिश करती हैं। सजी सवरी उसके सामने जाती हैं, और बिलाखिर एक मर्द का बेचारा दिल आखिर कितना इस औरत को रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा, इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करेगा। बिलाखिर वो भी उसकी जानिब माइल हो जाता है, और असफन वो सारी चीज़ें करने लगता है, सारी बातें जो कुछ उससे निशा कहती हैं और जो कुछ करवाती हैं। जब भी मिशा कहीं जा रही होती हैं, असफन से पूछती हैं अपनी ड्रेसिंग का, तो निशा उसे इनकार कर देती हैं, और यूँ असफन उससे वही करवाता है जो कि निशा उसे कहती हैं। निशा हमेशा ही असफन के घर आना चाह रही होती हैं, और बहाने बहाने से आती हैं और असफन को अपनी जानिब अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती हैं। अब की बार असफन भी निशा की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका है। उसकी कमरी के बगैर उसे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, और ये सारी बातें मिशा भी नोट कर रही होती हैं, लेकिन वो अपनी बहन के लिए अपने दिल में कोई बदगुमानी पैदा नहीं करना चाहती। और फिर आप देखेंगे कि जब एक दिन निशा और असफन अकेले कमरे में होते हैं, तो अचानक से वहाँ पर मिशा भी आ जाती हैं, और अपनी बहन को अपने शौहर के इतने करीब देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने शक पे यकीन हो जाता है। वो अपनी बहन को बालों से पकड़ती हैं और धक्के देकर अपने घर से निकाल देती हैं कि किस कदर घटिया बहन हो तुमने अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करना चाही, उससे उसका शौहर छीनना चाहा। लेकिन निशा को अब भी कोई शर्म नहीं आती, और जब मिशा इन सारी बातों का जिक्र अपनी माँ
माँ से करती हैं और कहती हैं कि अम्मी इससे कहे कि मेरा सब कुछ ले ले, मेरा घर ले ले, सब कुछ ले ले, लेकिन मेरे शौहर को मुझे वापस कर दे। तो इस बात से निशा इनकार कर देती हैं क्योंकि उसे हमेशा से असफन चाहिए था और अब की बार तो उसे उसकी मोहब्बत मिल गई है, तो वो क्यों अपनी बहन के लिए वो अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दे, अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दे। निशा उसके सामने हाथ जोड़ती हैं लेकिन निशा पर कोई असर नहीं होता और फिर वो असफन के ऑफिस आती हैं, उससे बात करती हैं और कहती हैं कि आपको मुझसे शादी करनी होगी और उस निशा को तलाक देनी होगी, जिस पर असफन की बहन को भी गुस्सा आ जाता है और वो निशा से कहती हैं कि तुमने अपनी बहन को खुद ही इस घर में जगह दी थी, अब तुमको इन सारी बातों को भुगतना होगा। और फिर वो निशा से भी कह देती हैं कि किस कदर घटिया लड़की हो, अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो इस सारी बातें कर ही रही होती हैं कि इसी टाइम असफन भी आ जाता है और वो निशा का हाथ पकड़कर यहाँ से ले जाता है। तो दूसरी जानिब जब वो निशा को उसके माँ बाप के घर से लेकर आ रहा था तो निशा ने उनके पाँव पकड़े थे, लेकिन असफन पर किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा था। निशा को उसकी मोहब्बत मिल गई है, सारी दौलत मिल गई है, लेकिन उसे सुकून नहीं मिल रहा। वो असफन के साथ बाहर पार्क जा रही होती हैं कि इसी टाइम उन दोनों का सामना मिशा से हो जाता है। मिशा निशा के मुँह पे थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और अब असफन के पास एक ही रास्ता होता है कि वो मिशा को तलाक दे दे ताकि वो उससे जान छुड़ा सके। और जब वो तलाक के कागजात बनाकर लाता है तो किंजा यानी कि असफन की आपा उसके हाथ से वो कागजात छीनकर फाड़ देती हैं कि तुम उस मामूली लड़की के लिए मिशा की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। और फिर दोस्तों आप देखने वाले हैं कि ड्रामा सीरियल का अंजाम वही होता है जो कि एक बुरा करने वाले का अंजाम होता है। निशा भी अपने अंजाम को पहुंचने वाली हैं क्योंकि उधर अहमद की बहुत अच्छी जॉब लग जाती है, उसका बहुत अच्छा बैंक बैलेंस और बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा महारत उसे मिल जाती हैं, वो अमीर हो जाता है। और तब निशा को इस बात का एहसास होता है कि अहमद के पास तो उतना कुछ है ही नहीं, असफन के पास तो उतना कुछ है ही नहीं जितना अहमद के पास है। तो इधर असफन ने भी एक बार फिर से निशा पर शक शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ड्रामा सीरियल की ये प्रिडिक्टेड कहानी आपको कैसी लगी, इसके बाद क्या होने वाला है, ये अगली वीडियो में हम आपको बताएं।